गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्चे घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, आप इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, अगर आप डेरा ब्यास में जाते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि जो बाबा जी का लंगर होता है उसमें बाबा जी की दृष्टि पड़ी होती है। तो सारी संगत बाबा जी का लंगर ज़रूर खाते हैं। सात संगत जी, कई संगत ने जो है वो लंगर बनाने की सेवा भी की होगी। जो लंगर बनता है तो उन्होंने देखा होगा, जब बाबा जी लंगर पर दृष्टि डालने आते हैं तो संगत को भी जो सेवादार होते हैं उन्हें दर्शन देने ज़रूर आते हैं। सात संगत जी, लंगर में जो दृष्टि है वह पिछले कई सालों से यही रीत चली आ रही है। बाबा जी भी उसी रीत को जो है आज तक निभाते आए हैं। और बाबा जी हमेशा ही जब भी डेरे में होते हैं तो लंगर पर दृष्टि ज़रूर डालते हैं। सात संगत जी, बाबा जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चाहे मैं डेरे में हूँ या ना हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि जो है वह डेरे पर हमेशा ही रहती है। डेरा मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। मैं चाहे कहीं पर भी रहूं, डेरा हमेशा ही साथ है। तो सात संगत जी भी हमें यही समझाते हैं कि डेरा जो है वह आपसे दूर नहीं है। डेरा को अपने पास बुलाइए और वह भी भजन सिमरन की ताकत से। अगर हम भजन सिमरन करते हैं तो डेरा हमेशा ही हमारे पास है और डेरा कहीं भी दूर नहीं है। तो सात संगत जी, आज की जो वीडियो है वह उसी डेरे के लंगर के बारे में है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इस डेरे के लंगर पर दृष्टि डालते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है एक सत्संगी बीबी की साखी है जो डेरे के लंगर का अपमान करती है। सात संगत जी, वह जो बीबी थी उसने अपने घर वालों के कहने पर जो है नामदान लिया था, क्योंकि उसका पति सत्संगी था और वह चाहता था कि वह बीबी नामदान ले। उसके मन में इतना चाह नहीं था, लेकिन वह घर वालों के आगे जो है मजबूर थी और पति के कहने पर भी उसने जोड़े में जो है नामदान ले लिया। अभी इसे नामदान लिए हुए थोड़ा ही समय हुआ था, मात्र अभी जो है 6 महीने ही हुए थे। ये अपने सास ससुर के साथ जो है नामदान के बाद जो है पहली बार जो डेरे में आई थी। तो सात संगत जी, इसकी सास कहती है कि बेटा, हमने सत्संग सुना है, अब डेरे में जो है लंगर खाने जाएंगे। लेकिन इसे डेरे का लंगर इतना पसंद नहीं था, वह मुंह बनाती है। तो उसकी सास कहती है, बेटा क्या हो गया? तो वह कहती है, कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ। तो वह कहते हैं कि बेटा, तुम्हें लंगर नहीं खाना? तो वो कहती है उसको भूख भी लगी थी। अगर कहती है कि मैं लंगर के लिए मना कर दूंगी तो इन्होंने मुझे बाहर से भी कुछ नहीं खिलाना, तो मैं क्या करूं? और वह इतना कहते ही डेरे के लंगर पे कहती है कि हाँ हाँ माँ जी, हम डेरे का लंगर खाते हैं। और डेरे के लंगर पर बैठ जाती है और वहाँ पर मुंह बनाती है। तो उसकी लाइन सास जो थी उसे जो है वह अलग पंक्ति में बिठा दिया जाता है, क्योंकि रश काफ़ी था। वह उसके बगल वाली लाइन पर बैठी थी। और डेरे में आपको तो पता है कि जब लंगर बनता है और हमेशा ही जिस लाइन में एक बार बैठ जाए दूसरे को उस लाइन को पहले साफ़ करते हैं, फिर दूसरी लाइन पर बिठा देते हैं। और साफ़ सफाई का डेरे में बड़ा ही अच्छी व्यवस्था है। तो इस बीबी बैठ जाती है जो वह
सेवादार आते हैं वह लंगर बरताते हैं, इस बीबी को 2 रोटियां मिलती है। और जब ये लंगर खाती है, इसे लंगर पसंद नहीं आता, मुंह बनाती है और वह कहती है जैसे तैसे कर कर जो है 1 रोटी खा लेती है और कहती है कि सब्जी भी खानी पड़ेगी, यहाँ पर तो लंगर को जूठा नहीं छोड़ना देते, सेवादारों को पता लग गया तो बड़ी मुश्किल होगी। मैं ऐसा करती हूँ कि सब्जी खा लेती हूँ, जो 1 रोटी है बची है वह मैं अपने पर्स में डाल देती हूँ और जो है पर्स में डाल लेती हूँ। यहाँ तो ये मुझे फेंकने नहीं देंगे, बाहर फेंक दूँगी। और वह रोटी खाकर अपने बर्तन मांज लेती है। उसकी सासू भी उठ जाती है और वह कहती है कि बेटा खाना खा लिया? तो वह कहती है हाँ हाँ सासू माँ, खाना खा लिया। तब सासू माँ कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। तो अपनी सास की बात से वह बड़ा ही खुश होती है और कहती है हाँ हाँ सासू माँ, अब हमें चलना चाहिए। उसकी सास कहती है कि बेटा चलो चलते हैं। इतना कहते ही वह चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और बस में जाकर बैठ जाती है। तो कहती है यहाँ तो कितने सेवादार हैं, ये मुझे यहाँ रोटी भी नहीं फेंकने देंगे। मैं कहती हूँ कि जब हम रास्ते में कहीं उतरेंगे वहाँ पर मैं ये रोटी फेंक दूँगी और ये रोटी तब तक तो सूख जाएगी, इसे खाएगा कौन? तो वह ऐसे ही जब उनका स्टेशन आता है उतरती है और उसकी सास आगे चल रही होती है और वह पीछे चल रही होती है और वह जो है देखती है कि सामने एक डस्टबिन है। डस्टबिन में वह रोटी को फेंक देती है। सासू माँ कहती है कि बेटा क्या हो गया कि इतना क्यों रुकी हो? वो कहती है कि माँ कुछ मैं डस्टबिन में डाल रही थी, कागज़ था एक। सासू माँ कहती है कि चलो बेटा चलें, और इतना कहकर ही वह चलना के लिए शुरू हो जाते हैं। तो साथ संगत जी, जैसे कि आपको पता है कि वह घर पहुंचती है और घर में उसे उसका पति मिलता है। पति कहता है कि तुम दोनों डेरे से आई हो? वह कहती है हाँ। तो वो कहती है कि हाँ हम डेरे में से आ गए। तो पति कहता है कि मैं भी चला जाता, डेरे का लंगर तो नसीब हो जाता। तो उसकी माँ कहती है बेटा अगली बार चले जाना, अगली बार भी बाबा जी का भंडारा है। तो वह कहती है ठीक है। ऐसे ही अभी उसे डेरे से आए 2 दिन बीते थे तो उसके पति को जो है बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिससे उसका बड़ा ही नुकसान होता है और वह घर आकर रोने लग पड़ता है। तो घर आकर रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा क्या हो गया? तो वो कहता है माँ पता नहीं क्या हो गया, मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो उसकी माँ कहती है बेटा किसी बात की चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम तो सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दे, बाबा जी की कृपा है। तो वह उसकी पत्नी बोलने लग पड़ती, कहती है आप लोग बाबा जी को इतना मानते हैं तो बाबा जी ने देखो हमें लॉस हुआ है, तो बाबा जी ने इस लॉस क्यों होने दिया हमें? तो इसकी सास कहती है बेटा इसमें बाबा जी का क्या कसूर है, ये तो जो है अपने अपने कर्मों का हिसाब है और किसी बात की चिंता मत करो। अगर बाबा जी हमें नुकसान भी देते हैं तो प्रॉफिट भी ज़रूर देंगे। वह अपने सास के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह चली जाती है और अगले दिन ही जो है वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि बाबा जी का जो है सेवा जा रही है। तो उसकी सास कहती है कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है बहू, तू चली जा। तो पहले तो वह कहती है मैं नहीं जाऊंगी, फिर उसके मन में आता है कि मैं बाबा जी से कहूंगी कि बाबा जी हम आप लोग को इतना मानते हैं, आपने हमें क्यों लॉस दिया? जब बाबा जी दर्शनों में आएंगे तो मैं तो बोल के रहूँगी। तो वो कहती है अपनी सास से
कि सासू माँ मैं चली जाऊंगी। तो वो कहती हाँ बेटा चली जा, घर की तो टेंशन मत ले, एक दिन की सेवा है, आज शाम को जाना है, कल सुबह तुमने आ जाना है। तो वह कहती है माँ मैं हो आऊँगी, और वह चली जाती है। और वहाँ पर और भी बीबियाँ थी, इसे जो है लंगर की ही सेवा मिलती है और वह लंगर बनाती है। और तभी वहाँ पर जो है वह लंगर बनाती है तो उसे पता लगता है कि आधे घंटे बाद बाबा जी आ रहे हैं। तो वो कहती है कि आज चाहे मुझे कोई भी रोके, लेकिन मैं बाबा जी से ये बात पूछ कर रहूँगी कि बाबा जी आपने मुझे हमें इतना नुकसान क्यों करवाया। और ये बातें सुनकर वह बैठ जाती है। तो सात संगत जी ऐसे ही चलता जाता है और जो है कुछ समय बाद वहाँ पर बाबा जी आते हैं और वह भी वहाँ पर होती है। वह खड़ी हो जाती है, सेवादार बीबी उसे बिठाती है, लेकिन वह बैठती नहीं, फिर खड़ी हो जाती है। ये नज़ारा बाबा जी दूर से देख रहे थे। तो वह सेवादार बीबी को इशारा करते हैं कि इसे रहने दो, मेरे पास आने दो। तो वह बाबा जी के पास जाती है और बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा जी हम लोग आपको बहुत मानते हैं, मेरे परिवार वाले तो बहुत मानते हैं, और आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तो वो कहती है कि बाबा जी हम लोग आपको इतना मानते हैं, मेरा पति तो आप इतना मानता है कि सबसे पहले वह कहता है कि मैंने बाबा जी के पास जाना है, दूसरा काम करना है, और आपने ही उन्हें प्रॉफिट इतना जो हो रहे थे उसमें आपने इतना बड़ा घाटा कर दिया, इतना तो उन्हें साल का प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने ये हमारे साथ गलत किया। बाबा जी कहते हैं बेटा एक बार अपने मन पर हाथ रख कर देखो और कहो कि ये मेरी वजह से हुआ है। तो वो चुप हो गई। बाबा जी कहते हैं कुछ दिनों पहले तुम डेरे में आई थी, और जब लंगर पर बैठी थी तो मुंह बना रही थी, और जब रोटी आई लंगर की तो तूने एक खा ली और एक पर्स में डाल दी, और रास्ते में जाती जाती उस रोटी को डस्टबिन में फेंक दिया। वो क्यों? वो इस बात पर जो है बड़ा ही जो है विलाप करती है और उसे शर्मिंदा होती है और कहती है कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे अन्न का अपमान क्यों करते हो, कईयों को तो रोटी तक नसीब नहीं होती। अगर डेरे में जूठन छोड़ने के लिए कहा गया नहीं गया है, डेरे में जूठन बंद की गई है, लंगर नहीं फेंकने के लिए क्यों कहा जाता है कि कई लोगों को तो ये तक नसीब तक नहीं होता। बाबा जी की बात से वह सहमत होती है। बाबा जी कहते हैं बेटा उतना ही खाओ जितना लो, क्यों बर्बादी करते हो, और अगर हमें लंगर मिला है तो उसकी कदर तो करो। तो वह कहती है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा जो गलती हो गई है उसका खामियाजा तो भरना पड़ेगा ना। तो वो कहती है बाबा जी आप ठीक कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा कर्मों का चक्कर जो है वो बड़ा अटल है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और अगर जब प्रॉफिट होते हैं तब तो तुम मेरे पास नहीं आते, आज एक लॉस हो गया तो मेरे पास आ गई। तो वह कहती है बाबा जी मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा जो गलती तुमने की है उसके जो है भुगतान जब पूरा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और किसी बात की चिंता मत करो, मालिक के घर में सब कुछ मिलता है। और बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और बीबी अपनी गलती के लिए बड़ा पश्चाताप करती है और कहती है कि ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या आता है, वह अपने घर वालों को जाकर सारी बात बता देता है। उसके पति को जब ये पता लगता है तो वह गुस्सा होता है, लेकिन उसकी सास कहती है कि अगर इसने अपनी गलती मान ली है तो सब कुछ बेटा ठीक हो जाएगा। और उसका पति भी
इस बात से सहमत हो गया और पप्पी भी बाबा जी को मानने लगी। धीरे धीरे जहाँ उसे नुकसान हुआ था उसके पति को, फिर से प्रॉफिट होना शुरू हो गया। साध संगत जी, डेरे की लंगर की जो अहमियत है वह हम सबको ज़रूर पता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।